नमस्कार। आज हम तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य सरिता में संकलित जायसी के अंश पढ़ेंगे। जायसी का पद्मावत महाकाव्य हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जायसी ने इसे अवधी भाषा में लिखा है तथा दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया है। बाद में गोस्वामी तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस में इसी शैली का अनुकरण किया था। तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में पद्मावत का सिंघल द्वीप वर्णन खंड है। हम इसी के अंश पढ़ेंगे। हीरामन तोता राजा रत्नसेन से सिंघल द्वीप के बारे में बताते हुए कहता है, सिंघल द्वीप कथा अब गावों, औसो पद्मिनी बरनी सुनावो। अब मैं तुम्हें सिंघल द्वीप की कथा सुनाता हूँ और उस पद्मिनी का वर्णन सुनाता हूँ। निर्मल दर्पण भांति बिसेखा, जो जेहि रूप सो तैसे ही देखा। वह वर्णन निर्मल दर्पण की भांति विशेष है। उसमें रूप जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। जिस तरह दर्पण में जैसी छवि होती है वैसा ही उसका प्रतिबिंब दिखता है, ठीक वैसे ही मेरे इस वर्णन में जैसा वो रूप है बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। धनी सो दीप जहाँ दीपक बारी, और पद्मिनी जो दई संवारी। वह द्वीप सिंघल द्वीप धन्य है जहाँ की स्त्रियाँ दीपक की तरह प्रकाशित होती हैं, जिनकी आभा जिनकी कांति दीपक की तरह है। और पद्मिनी, उसे तो स्वयं देव ने विधाता ने संवारा है, स्वयं विधाता ने उसे रचा है। सात दीप बरने सब लोगू, एको दीप न ओही सरी जोगू। संसार में लोग 7 द्वीपों का वर्णन करते हैं, लेकिन एक भी द्वीप इसके समान योग्य नहीं है, इसके जैसा नहीं है। दिया दीप नहीं तस उजियारा, दिया द्वीप में भी वैसा उजाला नहीं है जैसा सिंघल द्वीप में है। सरन दीप सरी होई न यारा, सरन दीप भी उसकी समानता नहीं कर सकता, उसके समान नहीं हो सकता। जम्बूदीप कहाँ तस नाही, जम्बूद्वीप भी कहाँ उसके जैसा है, वो भी उसके जैसा नहीं। लंक दीप सरी पूज न छाही, लंका द्वीप तो उसकी परछाई की समानता भी नहीं कर सकता। दीप गभ स्थल आरन परा, गभ स्थल द्वीप में जंगल पसरा हुआ है, जंगल फैला हुआ है। दीप महुस्थल मानुस हरा, और महुस्थल द्वीप मनुष्यों से रहित है। सब संसार परथ में आए सातों दीप, कवि कहते हैं कि संसार में सर्वप्रथम ये 7 द्वीप अस्तित्व में आए। एक दीप नहीं उत्तिम, सिंघल द्वीप समीप, लेकिन इनमें से एक भी द्वीप सिंघल द्वीप के समान उत्तम नहीं है, उसके सामने श्रेष्ठ नहीं है। अगले पद में जायसी वहाँ के राजा और उनके वैभव का वर्णन करते हुए कहते हैं, गंधर्व सेन सुगंध नरेसु। वहाँ का यशस्वी राजा गंधर्व सेन है, वह राजा है। सो राजा वह ताकर देसु, वह सिंघल द्वीप का राजा है और वह सिंघल द्वीप उसका देश है, उसका राज्य है। लंका सुना जो रावण राजू, तेहु चाही बड़ ताकर साजू। लंका में हम जिस रावण राजा के चर्चा सुनते हैं, लंका में जो रावण राजा प्रसिद्ध है, गंधर्व सेन की सज्जा उससे भी बढ़कर है। 56 कोटि कटक दल साजा, उसके पास 56 करोड़ सेना का दल सज्जित है। सबे छत्रपति और गढ़ राजा, वह सभी का छत्रपति और गढ़ का स्वामी है। 16 सहस घोड़ घुड़सारा,
श्याम करन अरु बाक तुखारा, उसके पास उसकी घुड़शाला में 16,000 घोड़े हैं। वो सब श्याम करनी और तुषार देश के बाके घोड़े हैं। 7 सहज हस्ती सिंघली, उसके पास 7,000 सिंघली हाथी हैं। जनु कबिलास एरावत बली, ऐसा लगता है मानो वह बल में स्वर्ग के एरावत हाथी के समान हो। वे सभी एरावत हाथी के समान बलशाली हैं। अश्वपतिक सिरमौर कहावे, गजपतिक आंकुश गज नावे। वह राजा अश्वपति राजाओं में सिरमौर श्रेष्ठ कहलाता है। जो गजपति राजा है वो भी उनके सामने सिर झुकाते हैं। जैसे अंकुश मिलने पर हाथी सिर झुकाता है, वैसे ही सारे गजपति गंधर्वसेन राजा के दरबार में सिर झुकाते हैं। नरपतिक कह और नरिंदु, वह नरपतियों में नरेंद्र सर्वश्रेष्ठ राजा कहा जाता है। भूपतिक जग दूसर इंदु, और संसार में भूपतियों में दूसरा इंद्र कहा जाता है। ऐस चक्कवे राजा चहु खंड भय होए, वह ऐसा चक्रवर्ती राजा है, चारों ओर उसका भय व्याप्त है। सबे आई सिर नवाही, सरबरी करे न कोई, सब उसके दरबार में आते हैं और सिर झुकाते हैं, कोई भी उसकी समानता नहीं कर सकता। अगले पद में जायसी उस द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हैं। जब ही दीप नियरवा जाई, जनु कबिलास नियर भा आई। जब हम उस द्वीप के समीप जाते हैं, ऐसा लगता है मानो हम स्वर्ग के निकट आ गए हों। घन अमराऊ लाग चहु पासा, उठा भूमि हुत लागी अकासा। वहाँ चारों ओर घनी अमराइयाँ लगी हुई हैं, आमों के घने पेड़ हैं। वो सारे पेड़ इतने विशाल हैं, इतने बड़े हैं कि ऐसा लगता है वो भूमि से उठकर आकाश तक फैले हुए हैं। तरीवर सबे मलय गिरी लाई, वहाँ जो वृक्ष लगे हुए हैं वे सब मलय पर्वत से लाए गए हैं। भई जग छाह रैनी होई आई, उन वृक्षों से पूरे संसार में छाया हो रही है, और इतनी छाया हो रही है कि रात्रि का भ्रम होता है। मलय समीर सुहावन छाहा, जेठ जाड़ लागे तेही माहा। मलय पर्वत की सुगंधित वायु वहाँ बह रही है। मलय पर्वत की सुगंधित वायु की तरह वहाँ छाया सुहावनी लगती है। ज्येष्ठ की गर्मी में भी वहाँ ठंडक का आभास होता है। ज्येष्ठ की भीषण गर्मी में भी वहाँ जाड़े, वहाँ सर्दी का आभास होता है। ओही छाह रैनी हुई आवे, वहाँ इतनी छाया है कि रात्रि हो आती है। हरियर सबे आकाश दिखावे, और उन वृक्षों से आसपास इतना हरा भरा वातावरण है कि सारा आकाश ही हरा दिखाई देता है। पथिक जो पहुँचे सही के घामू, जो भी पथिक, जो भी राहगीर धूप सहकर वहाँ पहुँचता है, भीषण गर्मी से परेशान होकर वहाँ पहुँचता है। दुख बिसरे सुख होई बिसरामू, वह अपना दुख भूल जाता है और विश्राम पाकर सुखी होता है, विश्राम करके सुख प्राप्त करता है। जय वह पाई छाह अनूपा, फिरी नहीं आई सहे यही धूपा। जिसने भी उस अद्भुत छाया को प्राप्त कर लिया है, वह फिर संसार में आकर यह धूप सहन नहीं करता। अस अमराऊ सघन घन, बरनी न पारो अंत। सिंघल द्वीप में ऐसी सघन अमराइयाँ फूली हुई हैं कि उनके वर्णन का पार नहीं पाया जा सकता, उनका वर्णन अनंत है। फूले फरे छमो ऋतु,
जानहूँ सदा बसंत। वे छहों ऋतु में फलती फूलती हैं। ऐसा लगता है मानो हमेशा वहाँ बसंत रहता हो। वास्तव में इस पद में जायसी ने आध्यात्मिक संकेत भी दिया है। जो भी व्यक्ति साधना के दुखों को सहन करता है, साधना के कष्टों को सहन करता है और अंत में परमात्मा को प्राप्त होता है या परमात्मा की प्राप्ति करता है, तब वह संसार में इन दुखों को झेलने के लिए नहीं आता। सिंगल द्वीप वास्तव में आत्मा को मुक्त स्थिति में पहुंचाने के लिए एक प्रतीक अर्थ है और वहां जाने के बाद व्यक्ति वापस पलटकर इस दुख भरे जीवन में, इस कष्ट भरे जीवन में नहीं लौटता। अगले पद में जायसी ने सिंगल द्वीप के प्राकृतिक वैभव के साथ ही वहाँ जो भी अनेक वृक्षों पर फल फलित होते हैं उनका वर्णन किया है। सिंगल द्वीप की तरह वहाँ के फलों के उद्यान भी अनुपम हैं, अद्भुत हैं। फरे आम्ब अति सघन सुहाए, वहाँ पर जो आम्र फले हुए हैं, जो आम फूले हुए हैं, वह अत्यधिक सघन शोभित हो रहे हैं। और जस फरे अधिक सिर नाय, और जितने अधिक वो आम्र से फलते हैं, जितने ज़्यादा आमों से लदते हैं, उतना ही अधिक झुक जाते हैं। कटहर डार पिंड सन पाके, वहाँ कटहल के फल शाखाओं से लेकर तने तक पके हुए हैं। बड़हर सो अनूप अति ताके, और उसके बड़हर के फल भी अनुपम हैं, अद्वितीय हैं। खिरनी पाकी खांड अस मीठी, वहाँ जो खिरनी है, जो खीरा है, वो पककर शक्कर की तरह मीठा हो गया है। जामुन पाकी भंवर अति डीठी, और जामुन पककर इतने काले हो गए हैं कि भंवरे की तरह दिखाई देते हैं। नारियर फरे फरी फरहरी, नारियल भी पूरी तरह फले हुए हैं। फरहरी की बेल भी फैली हुई है। पूरे जानू इंद्रासनपुरी, ऐसा लगता है मानो वो पूरी इंद्रासनपुरी हो। जैसे इंद्र का नंदन कानन है, वैसी शोभा सिंघल द्वीप के राजा के उद्यान की है। पुन महुआ चुअ अधिक मिठासु, मधु जस मीठ पहुप जस बासु। पुनः जो महुआ चूता है वह भी अत्यधिक मीठा है। मधु जस मीठ, वह शहद की तरह मीठा है और पुष्प की तरह सुगंधित है। और खजहजा अनबन नाउ, और बहुत सारे खजहजा सूखे मेवे वहाँ लगे हुए हैं जिनके नाम अज्ञात हैं, जिनके नाम भी सबको पता नहीं होते। देखा सब राउन अमराऊ, उन सबको राजा की अमराई में देखा जा सकता है। लाग सबे जस अमृत शाखा, ऐसा लग रहा है कि वो सारे फल फूल अमृत की शाखाओं पर लगे हुए हों। वो इतने मीठे हैं कि ऐसा लगता है जैसे उन वृक्षों की शाखाएं अमृत वर्षा कर रही हो। रहे लोभाई सोई जो चाखा, जो भी उन फलों को चखता है वही लोभी बनकर रह जाता है, वही लोभी हो जाता है। लवंग सुपारी जायफल, सब फर फरे अपूर, राजा की उन अमराइयों में, उन उद्यानों में लौंग, सुपारी, जायफल, सारे फल अपूर्व रूप से फलित हो रहे हैं। आस पास घन इमली, जो घन तार खजूर, और आसपास घनी इमली उगी हुई है, घनी इमली लगी हुई है और घने ताड़ और खजूर के वृक्ष लगे हुए हैं। अगले अंश में कवि गंधर्वसेन के उद्यान में जो तरह तरह के पक्षी हैं और उनकी बोलियों से, उनकी विविध आवाज़ों से जो उल्लास का वातावरण होता है, जो एक सुंदर वातावरण बनता है,
उसका वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं, बसही पंखी बोलही बहु भाखा। वहाँ उस उद्यान में अनेक पक्षी बसते हैं जो अलग अलग तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं, अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। करही हुलास देखी के शाखा। वो सारे पंछी उन वृक्षों की शाखाएं देखकर उल्लास करते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। सब अपनी अपनी भाषाओं में उस आनंद को व्यक्त करते हैं। भोर होत बोलही चूह चूही। सवेरा होते ही चूह चूही चिड़िया बोलने लगती है। बोलही पांडुक एके तुही। पांडुक पक्षी एके तुही की रट लगाता है। सारों सुआ जो रह चह करही। तोता और मैना भी अपनी ध्वनि से चहकते हैं। कुरही परेबा और करबरही। परेवा कबूतर और करबर पक्षी भी कुरहते हैं, अपनी ध्वनि निकालते हैं। पीव पीव कर लाग पपीहा। पपीहा पीऊ पीऊ की आवाज करता है। तुही कर गुडूरी जिहा। और गुडूरी पक्षी तुही की ध्वनि निकालता है। कुहू कुहू करी कोयल राखा। और कोयल कुहू कुहू की आवाज से सारे वातावरण को सुंदर बनाती है। और भिंगराज बोल बहु भाखा। और भृंगराज भ्रमर गुंजार करते हुए विभिन्न ध्वनियाँ करता है। दही दही करी महरी पुकारा। और महरी पक्षी दही दही ध्वनि निकालता है। हारिल बिनवे आपन हारा। और हारिल पक्षी अपनी व्यथा सबको सुनाता है। कुहू कही मोर सुहावन लागा। मोर कुहुकते हुए सुहावना लगता है, सुंदर लगता है। होर कुराहर बोलही कागा। और कौवे के बोलने से कोलाहल होता है, शोर होता है। जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराऊ। कवि कहते हैं कि जगत में जितने भी पंछी हैं, संसार में जितने भी पक्षी हैं, सभी राजा की उस अमराई में भरे बैठे हैं, सभी राजा की उस अमराई में बसते हैं। आपनी आपनी भाषा लेही दई कर नाऊ। ऐसा लगता है मानो वे अपनी अपनी भाषाओं में दई, देव का, विधाता का नाम ले रहे हों। जायसी के अगले अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप इसे अच्छी तरह पढ़िए। धन्यवाद।